शॉर्ट फिल्म है तो शॉर्ट पे बनाई नहीं है, फीचर फिल्म जैसी बनाई है, एक्सपेक्टिंग उसी तरह का रिस्पॉन्स आएगा, सो लेट्स सी। बहन में कहाँ से शुरुआत हुई? एक्चुअली इसका नाम अलग था पहले, बट जैसे अब फिल्म आगे बढ़ी तो आई थॉट दिस इज द परफेक्ट नेम, जहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस होगा, थोड़ा सा आपको कुछ बताया जाएगा। नॉर्मली ऐसे लगेगा कि कुछ फूड की कहानी है, पर शायद जिसने ट्रेलर देखा या टीजर देखा है उनको पता है वो फूड की कहानी नहीं Yeah, है। you're leaving the audience perplexed. Basically, you want them to find more. या डेफिनेटली Yeah. फिल्म ऐसी होनी चाहिए कि जो में तो होता है ना वो टीजर में है उतना ही है, तो वो नहीं होना चाहिए। सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग, लेट्स सी। That is amazing. एंडिंग तो पहले नहीं सोचा था, मतलब अच्छी फिल्म बनानी थी यही सोचा था। कोई भी डायरेक्टर या राइटर कभी एंडिंग सोच के फिल्म नहीं बनाता, जब उसको कोई टॉपिक छू जाता है तो वो बना देता है। और चैलेंजेस तो मतलब मैंने जैसे कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज था बच्चों के साथ शूट करना। आपने देखा होगा पूरी बस भरी है बच्चों से, सो विथ 50 अराउंड किड्स, वो बहुत टफ था। बट मेरे एक्टर्स बहुत ही बढ़िया थे। एक यहाँ पे ही है साइशा, और इसने बहुत बढ़िया काम किया है। सो हाँ वही बस। डायरेक्टर अनिकेत बदामे जी ने ऑलरेडी स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ हॉलीवुड में काम किया है। व्हाट इज दिस? एंड अभी आप बॉलीवुड में क्या कर रहे हैं? प्लीज आपकी जर्नी के बारे में बताइए। नो बेसिकली फिल्म बैकग्राउंड नहीं था मेरा। आई वॉज मैथमेटिक्स ग्रेजुएट, तो उसके बाद वो होता है सब में कीड़ा, वो बाद में आता है। वो ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने परस्यू किया, एंड मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप ही वहाँ पे हुआ जहाँ पे प्रोड्यूसर स्टीवन स्पिलबर्ग थे और ओपरा विनफ्रे थे। वंडरफुल, दिस इज ब्रिलियंट। एंड मैं आपको ये भी पूछना चाहूंगी कि आपके आपके जो ग्रीन सी एंटरटेनमेंट, आपका जो प्रोडक्शन हाउस है, उसको लेके व्हाट डू यू प्लान टू डू एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द कंपनी? बेसिकली ग्रीन सी एंटरटेनमेंट इज फॉर यंग माइंड्स। अगर आप लोगो देखोगे तो उसमें एक छोटा सा बच्चा है, वो वेव पे राइड कर रहा है। सो दिस इज फॉर न्यू टैलेंट, बीट एक्टर, डायरेक्टर, कोई भी टेक्निकल टीम हो, कोई भी हो, ग्रीन सी विल प्रमोट न्यू टैलेंट। मैंने यहाँ से शुरुआत की है और भी होंगे यहाँ से शुरुआत। A huge round of applause again. That is brilliant. The lead actor of Dum Biryani, he is an amazing actor for both Marathi and Hindi film industry. And उन्होंने the maestro Nasiruddin Shah ji के under acting किया है. Please, would you like to tell a little bit about your journey about the same? Well, yeah, I graduated. Then I was in Whistling Woods. I was from the first batch, and my teacher was Nasir Saab. I've been very fortunate. मतलब खुश नसीबी है मेरी कि नसीर साहब उनके अंडर मैंने अपनी अदाकारी की तालीम हासिल की। और then I was in his theatre group where I did my where I had my journey as an actor started. Your journey, yes. Then because I have a Thet Marathi surname, because my basic background in speaking is Hindi, Urdu and English, because अंग्रेजी थिएटर और हिंदुस्तानी थिएटर से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मेरा जो सरनेम है वो एक ठेठ मराठी सरनेम है, घाटनेकर। तो उस वजह से एक मैं कोई नाटक कर रहा था जिसका नाम है द केन म्यूटनी कोर्ट मार्शल, और स्टार प्रवाह के जो प्रोग्रामिंग हेड थे वो शो देखने आए थे, और उन्होंने क्रेडिट लिस्ट में मेरा नाम पढ़ा और फिर मुझे पूछा कि आप मराठी में काम करना चाहेंगे, और फिर खुश नसीबी से मैंने मराठी में भी काम किया। और that is brilliant. That is brilliant. That is one of those experiences which you will carry throughout your life, isn't Absolutely, there has to be a stroke of luck for you to make your ways. it? Definitely. Is there a certain moment that you do remember while shooting Dum Biryani? ऐसी कोई चीज जो शूट के दौरान आपको याद रही है अभी तक? Something exciting, something which just stayed with you basically. Well, the entire film has stayed with me because I was really convinced with what the filmmaker had to say, and we've been friends for a while now, and we always wanted to do something. Plus, we always thought that if we have to be out there, we have to move our asses. If I mean, I would like to apologize on my words, but that's how it is. So we always dreamt together. But to tell you about the film, what an incident.
Yeah, I was just telling him while the screening was going on, there was an incident where the police car is passing, and you know it so happened it was late at night around 2 o'clock, and मड में हमारी शूटिंग चल रही थी और सामने से एक पुलिस कार आई और हमारे एडीज सोच रहे थे और प्रोडक्शन वाले सोच रहे थे पास क्यों नहीं हो रहा है, वो गेट पर क्यों रुका हुआ है। और जब हम रात को शूटिंग करते हैं सबकी दिमागी हालत दिमागी तवाज़ुन पूरी तरह से बिगड़ गया होता है, क्योंकि बॉडी क्लॉक के हिसाब से कोई 2-3 बजे तक जागता नहीं है, सोते हैं। तो सब कह रहे हैं यार कैसा आदमी है, कौन से जूनियर्स आप लेके आए, एंड दे स्टार्टेड अब्यूजिंग देम लेफ्ट राइट एंड सेंटर। But when they went, the cop actually came out and कौन गाली दे रहा है? It was a real cop. Basically, it was a real cop, and you were like और जो shooing them off. जो actually That was dangerous. Absolutely, the juniors की गाड़ी थी वो तो पीछे थी और दिख रही है वहाँ पर. So that was really funny. I was really, everybody had to apologize. Specifically, you know, because it is a kind of intense in the beginning. You know, the things that you go through in the beginning that we see in the movie, that you know you have those flashes of you know आपको हर जगह कोई दिख जाता है. तो वो उसके लिए क्या आपको वो सीरियसनेस? See, मेरे लिए मसल मेमोरी और इमोशनल मेमोरी नाम की बहुत एक बड़ी चीज़ है, which is an acting term too, because I'm a trained actor. So मैं जब छोटा था, बॉम्बे राइट्स हुए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, 1993 के बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, और ये सारी चीज़ें मुझे वो वाकया मुझे आज भी याद है कि एक I still remember we had gone to a market to get, तभी वो कैसेट्स मिलते थे। एक रिदम हाउस नाम की एक जगह थी जहाँ पर मैं हम कोई वो फिल्म का भी मुझे वो नाम भी पता है, द फिल्म वाज आल्सो बॉम्बे व्हिच वो गाने की कैसेट ले रहा था, एंड देयर वाज अ फिल्टर व्हिच फेल एंड एवरीबॉडी रैन एंड दैट गाय आल्सो पुल्ड डाउन हिज I think it's all about you know in your head basically. So that's it, nothing there. else. So yes, all of these things are etched in my memory anyways. So I only had to go and touch it, and you know ऐसा मेरे That is साथ हुआ था, amazing. so that is amazing. Huge round of applause for the actor. Marathi show that you see on Zee Marathi at 9 o'clock, which is called Nava Gadi Nava Rajya, and we produce that show. Yeah. That is brilliant. How do you like the movie, Shruti? Hello, hi. I absolutely loved it. I'd seen the teaser, and like Aniket said, there's nothing in the teaser that you can, you know, guess what the whole film is about. I was sitting right on my seat and looking at it without even blinking my eye, because I was really curious to know आगे क्या होने वाला है. And I absolutely loved it. Great job, guys. Thank you. Amazing. Thank you so much. Is do you miss your aloo parathe from dum biryani? तुला कसं वाटतंय साईशा? फिल्म आवडली तुला? किती आवडली? खूप आवडली. तुझं काम कसं वाटलं तुला? छान. छान? खूप छान नाही वाटलं? म्हणजे अजून बाकी आहे ते खूप छान. नेक्स्ट फिल्म साठी सेव्ह करून ठेव. बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही 20 मिनट की फिल्म में हमको ऐसी चीज़ फील करवा दी जो बहुत ज़रूरी है. एंड ऑल्सो द यू नो द मोटो ऑफ द फिल्म दैट परसेप्शन इज समटाइम्स नॉट रियलिटी. आजकल सोशल मीडिया है, आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको कॉन्स्टेंटली यू नो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है. आई जस्ट फील वी नीड टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल अबाउट वॉट वी आर कंज्यूमिंग, एंड हमको हमारा खुद का भी दिमाग यूज़ करना चाहिए, सिर्फ चीज़ें कंज्यूम नहीं करते रहना चाहिए. I think Dum Biryani is a super hit film, sir. Thank you so much. Congratulate the entire team for such a good work. I always have believed that it is very easy to portray a story, say something when it's of longer duration, but to say something which is so sensitive in a short format is not only difficult, but that's what makes it beautiful. Being able to say something so sensitive and so important, because we as a society have become very judgmental at times, and you showed it very beautifully, and these kids have played a very important part. Yeah, all of you and there is a kid in everyone.
So yeah, but you know, it came across very natural and real when of course all of you have done a great job, but when the kids come into picture, I think it gives it a different dimension altogether. So it was a very nice effort, and I would also like to take this opportunity to tell you that I would also love to be a part of your Sure, short sure, films. Nice. Because There it is. it has been my like I have done TV, I have done theatre, I'm entering web space. 2 of my web series will release this year, and I'm in talks for a film also, but short films are something that I haven't explored yet, and I would really love to, especially for my love for this medium of being able to say something which is socially relevant in such a short format. So congratulations to the entire Thank team. you. Congratulations to the And team. I hope she gets her aloo parathas again. Yeah? News rather than reporting is something that we see as media people every day. True. Tell me, was that a factor that you had in mind while creating this whole concept? Yeah, while I was shooting this, the actor asked me, क्या करना है? लाउड करना है या सटल करना है? मैं बोला सच करना, जो दिखता है वही करना, कोई लाउड या सटल नहीं, जो आज दिख रहे, जो ऑडियंस रेलिवेंट हो, उससे रेलिवेंट हो वही करना. तो वही किया है. शायद यही आपको घर पे दिखता है, यही न्यूज़ बार बार चलाई जाती है, वही उसी तरीके से हमने किया. That I'm speechless after seeing this. It was really nice. Thank you so much. I want to know about the behind the scenes because I think that really matters a lot, and I want to know your experience and if any one memory you guys can share. मेमोरीज तो बहुत है बिकॉज एक्चुअली प्लान 3 दिन का था शूट, वो 4 दिन हो गया, वही बड़ी मेमोरी हो गई क्योंकि बजट बढ़ गया. बट बच्चों के साथ जो शूट था बस में अभी आपने जो देखा, तो पूरी बस भरी थी. मुझे पहले किसी ने कहा गया था कि एक साइड पे ही करो, 20 बच्चे लाओ, एक साइड पे हम लोग चीट कर लेंगे. मैंने बोला ऐसे नहीं होगा, वो रियलिटी नहीं लगेगी. सो वी कॉल्ड 50 स्टूडेंट्स और वो पूरी बस भरी. पर वो बस में सिर्फ बच्चे नहीं थे, उसमें डीओपी था, बूम पर्सन था, साउंड पर्सन था, मैं खुद था. आपको शायद बस में दिखूंगा नहीं क्योंकि हम लोग सीट के नीचे थे. तो जब शॉट चालू होता था तो हम लोग सीट के नीचे जाते थे. बाकी का पता नहीं, मुझे बहुत तकलीफ हुई, बट ठीक है. वो कैसे करे और थोड़ा एंटरटेनिंग भी लगे, क्योंकि जनरली शॉर्ट फिल्म्स बहुत कभी कभी प्रीची हो जाते हैं. एंड ये टॉपिक भी ऐसा है कि बहुत बार आपने देखा होगा ये टॉपिक, बट बहुत प्रीची वे से दिखाया था. तो मैंने इसका जॉनर जो है वो एक थ्रिलर वे से चूज किया, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें आपको होल्ड रहे. क्योंकि ये जैसे ही टॉपिक चलो थे शायद कोई बंद भी कर दे. बहुत बार ऐसे होता है कि यार हाँ ये वापस वही हुआ, तो बहुत बार रिपीटेटिव लग सकता है. बट हमने उसको एक तरीका दिया जिस तरीके से आप होल्ड रहे, एंगेज रहे एंड तक, और वो एंड पे वो मैसेज चला जाए. और वो जो हम लोग ने एंड किया है स्कूल में, बिकॉज हम लोग को शायद सभी के बचपन में एक स्कूल में हम लोग प्लेज लेते थे, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. शायद हम भूल गए हैं. आफ्टर 10th शायद हम लोग ने कभी प्लेज लिया नहीं, शायद किसी को अभी वो याद भी नहीं. बट वो अभी बड़े होकर रैशनल सोच आ गई है तो सब भूल गए हैं. तो ये बच्चे हैं, फ्यूचर है हमारा, और यही शायद यही आगे बढ़ाएंगे. थैंक यू. अनिकेत, अच्छे से कन्वे भी किया और लोगों के दिल तक पहुंचेगा भी. तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के टाइम में कितना रिलेवेंट है इस तरह की चीज़ों पे बात करना. क्या कहना चाहेंगे उस पर? अब जो आप तो सभी फिल्म मेकर्स हो अंदर ही अंदर, आपको पता है कैसे फिल्में चलती हैं. तो ये शायद 360 डिग्री होगा जो मैंने बनाया है. बट मेरा काम यही है एज अ फिल्म मेकर कि सोसाइटी को यूनाइट रखे, स्ट्रांग रखे, एक मैसेज ऐसा दे जो यूनिटी बरकरार रखे. तो उसी हिसाब से मैंने सोच के कि मेरे फिल्म में यही मैसेज जाएंगे यूनिटी के लिए, क्योंकि हमारे सिनेमा में उतनी पावर है कि हम जो दिखाते हैं वो वहाँ पे रेप्लिकेट होता है. तो शायद 1% भी हो तो भी बहुत है.